हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के जो भेद किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द तथा ध्वन्यार्थक शब्द। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि। आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जा सकता है, वे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए अमृत, अज, कर, सारंग, हरि आदि। पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, भास्कर आदि शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए जय, पराजय, दिन, रात, सुख, दुख आदि। आगे बढ़ते हैं। समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में समानता प्रतीत होती है जबकि अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं वे शब्द समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए अनल, अनिल उच्चारण में समानता प्रतीत होती है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग है। अनल का अर्थ होता है आग तथा अनिल का अर्थ होता है हवा। शब्द समूह के लिए एक शब्द ऐसे शब्द जो किसी वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द बनकर प्रयोग होते हैं वे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। यहाँ पर जिसका कोई शत्रु न हो एक वाक्यांश है और जिसके लिए एक शब्द बना है अजात शत्रु। आगे बढ़ते हैं। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो मोटे रूप से समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि इन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र ऐसे हथियारों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे हथियार जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है जैसे तीर तथा बम। वहीं पर शस्त्र का प्रयोग ऐसे हथियारों के लिए किया जाता है जिन्हें पास में रखकर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हथियारों में तलवार, भाला, चाकू आदि आते हैं। आगे बढ़ते हैं। समूहवाची शब्द ऐसे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाची शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए गुच्चा जो कि चाबियों का भी हो सकता है और अंगूर का भी। इसके अलावा जोड़ा जो कि हंसों का भी हो सकता है, जूतों का भी हो सकता है। इसी प्रकार झुंड, समूह, माला आदि। ध्वन्यार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है। इन शब्दों को 4 उपभेदों में बांटा गया है। पशुओं की बोलियां जैसे कि किलकिलाना जो कि बंदर के लिए प्रयुक्त होता है, दहाड़ना जो कि शेर के लिए प्रयुक्त होता है, भौंकना जो कि कुत्ते के लिए प्रयुक्त होता है, रंबाना जो कि गाय के लिए प्रयुक्त होता है। पक्षियों की बोलियां कूजना जो कि बतख के लिए प्रयुक्त होता है, छींकना जो कि बाज के लिए प्रयुक्त होता है, चहचहाना जो कि चिड़िया के लिए प्रयुक्त होता है। जड़ पदार्थों की ध्वनियां कड़कना जो कि बिजली के लिए प्रयुक्त होता है, खटखटाना दरवाजे के लिए, गरजना बादल के लिए, खनखनाना रुपये के लिए, खड़खड़ाना जो कि पत्ते के लिए प्रयुक्त होता है। इनके अलावा अन्य शब्दों में जैसे जगमगाना, चमचमाना, फहराना आदि।